हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक वाइजैक। हैप्पी एकादशी। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको कथा सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अब अभी वह कहाँ पर है, क्यों पुष्प लेके नहीं आया। जब सेवकों ने उसको पता लगाया तो कुबेर के पास जाकर कहने लगा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर प्राप्ति के लिए का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसी की स्त्री भी उसी समय बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महायुद्ध दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उस पिछले जन्म की भी उसको सुध रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह माकर्ण ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा जी के समान ही शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा और माकर्ण जी से बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया, हे महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर पहुंचा और तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय बता जिससे कि मेरी मुक्ति हो पाए। इस पर माकर्ण ऋषि बोले कि हे हेममाली, तूने अब मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुए। मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से ही कुछ समय बाद वो पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ में विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग को भागीदार होता है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक व्रत करना चाहिए। कोढ़ हो गया या अन्य कोई मित्रों रोग हो गया शारीरिक तौर पे, अगर इस व्रत को आप करते हैं, चलो व्रत भी ना कर सको, अगर आप कथा पढ़ते हो, अगर आप भगवान का उस दिन भजन पूजा करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हो, ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने,
प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान कृष्ण, भगवान हरि विष्णु आपके समस्त पाप नष्ट कर देंगे। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय। तो मेरे भगवान प्रभु श्रीमन नारायण के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कथा ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो, उनके सारे कष्ट दूर हों। अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ में इस कथा को मित्रों, दोस्तों, माताएं, बहनों शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलती हूँ एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय गाइज। और ये रही हमारी घंटी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय गाइज।